हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडू बूस्ट। मोटिवेशनल मंडे का आज हमारा सेकंड एपिसोड है और हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बिज़नेस की कहानी जिससे आपको बिज़नेस के इंसाइट्स भी मिलते हैं, बिज़नेस कैसे किया जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है, प्लस आपको मोटिवेशन मिलती है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। आज की हमारी कहानी है द सेल ऑफ हेल्सबर्ग डायमंड्स। हेल्सबर्ग डायमंड्स का नाम हो सकता है कि आपने ना सुना हो क्योंकि ये एक यूएस की कंपनी है और ये कहानी भी यूएस की है। अब यूएस का नाम आया ही है तो आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। आप मुझे ये बताइए कि यूएस के सबसे फेमस इन्वेस्टर कौन है? ये यूं कहो कि वर्ल्ड के सबसे फेमस इन्वेस्टर कौन है? मैम, वर्ल्ड के सबसे फेमस इन्वेस्टर हैं मिस्टर वॉरेन बुफे। और ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने मिस्टर बुफे को अप्रोच किया और एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक ऐसी फाइनेंशियल डील डन की जिससे इनका एक फाइनेंशियल ड्रीम भी पूरा हो सका और ये अच्छे पैसे कमा सके। अब ये व्यक्ति कौन है? इन व्यक्ति का नाम है बार्नेट हेल्सबर्ग। तो आइए इस कहानी को समझते हैं। ये जो व्यक्ति हैं मिस्टर हेल्सबर्ग, इनका क्या काम था? इनका हेल्सबर्ग डायमंड्स के नाम से बिजनेस था। ये एक्चुअली इनका फैमिली बिजनेस था, इनके फादर से इनको मिला था और ये इस बिजनेस को काफ़ी समय से रन कर रहे थे। बट अब इनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इनको बिजनेस रन करना डिफ़िकल्ट लगा। बट ये चाहते थे कि अपना बिजनेस, ये जो है हेल्सबर्ग डायमंड्स, ये एक ऐसे व्यक्ति को सेल करें जो इस बिजनेस को पैशनेटली रन कर सके और इस बिजनेस की बेसिक बातों को चेंज ना करे, इस बिजनेस के बेसिक तरीकों को चेंज ना करे, ताकि इनके डैड की जो लेगेसी है वो कंटिन्यूड रहे। तो अब ये इस बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, प्लस इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये बिजनेस सेल करना काफ़ी टफ था इनके लिए। एक दिन क्या हुआ, एक होटल के आगे मिस्टर बुफे थे और वो इस होटल में एंटर कर रहे थे। प्लाजा होटल नाम है इसका, न्यूयॉर्क में ये होटल है। तो प्लाजा होटल में मिस्टर बुफे एंटर हो रहे थे और ये मिस्टर हेल्सबर्ग वहीं कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। बट ये उन दिनों की बात है जब बहुत हम लोगों को इस तरह से मिलियनियर्स के नाम और चेहरे, नाम पता होते थे बट चेहरे शायद ना पता होते थे। तो ये मिस्टर बुफे को बाय फेस नहीं जानते थे। यहाँ से एक लेडी जा रही थी जो मिस्टर बुफे की कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करती थी। तो इस लेडी ने मिस्टर बुफे को पहचाना और इनको मिस्टर बुफे कहकर एड्रेस किया और 2-3 मिनट की, 4 मिनट की जो भी बातचीत थी वो की और चली गई। बट इस बीच में क्या हुआ, मिस्टर हेल्सबर्ग ने सुना कि किसी लेडी ने इस व्यक्ति को मिस्टर बुफे कहकर पुकारा है और इनके मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या ये वही मिस्टर बुफे हैं जिनके बारे में सब लोग बात करते हैं? क्या ये मिस्टर वॉरेन बुफे ही हैं? अगर ऐसा है तो मेरी कंपनी की परचेज के लिए मैं इनसे बात कर सकता हूँ। अब जनरली क्या होता है, जब इस तरह की सिचुएशंस हम लोग फेस करते हैं तो ये सिचुएशंस होती हैं अपॉर्चुनिटीज़। बट हम लोग संकोचवश ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अक्सर मिस कर देते हैं। बट मिस्टर हेल्सबर्ग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने हिम्मत की और सीधा मिस्टर बुफे के पास चले गए और उनसे कंफर्म किया कि क्या वो मिस्टर वॉरेन बुफे ही हैं। मिस्टर वॉरेन बुफे ने कंफर्म किया कि हाँ वो वही हैं और इन्होंने अपनी कंपनी की बात की और अल्टीमेटली कुछ मंथ्स के बाद ये न्यूज़ बाहर आई कि हेल्सबर्ग डायमंड्स को मिस्टर बुफे की कंपनी बर्कशायर हाथवे ने परचेज कर लिया है। तो हुआ क्या, अगर उस दिन मिस्टर हेल्सबर्ग इस चीज़ के लिए हिम्मत ना करते कि मैं जाकर बात करूं या संकोच कर जाते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती।
मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि व्हेन अपॉर्चुनिटीज नॉक, जब अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाज़ा खटखटाएं, अपॉर्चुनिटीज नॉक करें, तो यू मस्ट आंसर। उस समय संकोच मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हो सकता है दोबारा ना आए। तो ये थी हेल्सबर्ग डायमंड्स के सेल की कहानी। हेल्सबर्ग डायमंड्स आज भी जो है मिस्टर बुफे की कंपनी ही ओन करती है। ठीक है, ये थी हमारा मोटिवेशन मंडे एपिसोड 2। कल हम मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।